वन ऑन वन मुलाकात थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के मुआहदे को सबोटाज करने के लिए। यूएई ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। मौशी सिफारतकारी की कोशिशों के समरात सामने आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश की गई। पिछले सालों में भी ये अटैम्प्ट्स हो चुके हैं कि वफाकी हुकूमत का हुजूम जो है वो कैसे ख़त्म किया जाए, और उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, अब इसका स्कोप क्या था? स्कोप था 43 मिनिस्ट्रीज़, 43 मिनिस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्रीज़ के अलावा, क्योंकि हम हमेशा मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली उनके जो अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंटिटीज़, असल बात तो वहाँ आके शुरू होती है या ख़त्म होती है। तो उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स। सो दैट वाज द ओवरऑल यूनिवर्स दैट वी वर आस्क्ड टू डील विद। वफाकी हुकूमत की 6 वजारतों की 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया। माली और स्वीपर जैसी आसामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। उमूर कश्मीर, GB, सेफ्रॉन, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, केड वजारतों के मामला पहले मरहले में देखे, जबकि दूसरे मरहले में साइंस और टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखेंगे। मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म करेंगे। 43 वजारतों और उनके मातहत 400 महकमों की राइट साइजिंग का जायज़ा ले रहे हैं। पहले मरहले में 6 वजारतों के 80 इदारों को कम करके 40 करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी ला रहे हैं। जून तक राइट साइजिंग का काम मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, नौकरियाँ देना निजी शोबे का काम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। PTI दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलना बड़ी हद तक बंद हो गई थी। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। हॉस्पिटल्स में इंसुलिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। कैंसर और हेपेटाइटिस की मुफ्त अद्वियात घरों में फराहम की जा रही हैं। अफसोस, सरकारी हॉस्पिटल से दवाएं भी चोरी होती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? समात के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, मुलजिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले हुकूक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई के मुलजिमान से मुताल्लिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समात कल तक मुलतवी।
हुकूमत को पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात का इंतजार। मुतालिबात तहरीरी तौर पर ना मिलने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। किसी भी फ्रीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतजिर। बानी पीटीआई ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुकाम को दिए थे। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। बानी पीटीआई से आज सिर्फ फैमिली मेंबरान ने मुलाकात की। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना होने पर मुज़ाकरात ताख़िर का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 निकात पर मुज़ाकरात का कहा। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि हमने आज़ादाना माहौल में बानी से मुलाकात कराने का कहा था। हुकूमत की तरफ से ताहाल मुलाकात की इतला नहीं मिली। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान को रिहा किया जाए। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, जीरो ग्रोथ है। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, कल बानी से जेल में मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि तमाम असीरान की रिहाई होनी चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला न आने पर हमें तशवीश है। फैसला फौरी आना चाहिए। कोई रियायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। शिबली फराज ने उड़ान प्रोग्राम को फ्रॉड और खोखला करार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं। बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पे कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा। उड़ान पाकिस्तान हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का विजन नहीं है। ये पाकिस्तान का विजन है। नेट में बहुत बेहतरी है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। और ये इस पे देखें, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करने की भी कैपेसिटी मौजूद है। पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जारी है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। अब तो बानी पीटीआई भी कह चुके कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। दिफाही इदारों और इकॉनमी पर तनकीद से सबका नुकसान होता है। आइंदा दिनों में इंटरनेट में मजीद बेहतरी आएगी। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, बानी पीटीआई ने बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को क्यों बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा? मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबा सामने रखे, कारकुनान की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे बनाएंगे तो सबको काबिल कबूल हो। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस चीज़ पर हो रहे हैं कि जो जुराइम किए गए हैं उन जुराइम को भी इन मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ा नाक़िद जुर्म में और सियासत में फ़र्क करें। ये सियासत का दायरा तब्दील करें। मुल्क के अस्करी अदारे के खिलाफ आप मुज़ामत करेंगे तो आप मकबूल होंगे, और जब किरदार, अमली किरदार की बारी होगी और आपने हुकूमत में बैठना होगा तो आप उनकी लैप में जाएंगे। ये दायरा तब्दील करें तो फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूं। हमारे नज़दीक पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है। सियासी बातचीत जरूरी है। मुज़ाकरात में जराइम पर बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। जराइम और सियासत में फ़र्क करना होगा। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर ना बनाएं। हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हुदूद मुतय्यन करना है। इदारे के खिलाफ मुज़ाहमत से कोई मकबूल नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज़ इलाही का सहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया।
अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की।